सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्थ आर्चरी एकेडमी में स्वागत है। मैं आपका अपना डॉक्टर हरदीप, संचालक पार्थ आर्चरी एकेडमी, आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम आर्चरी के ऊपर एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो खिलाड़ियों के बहुत से डाउट दूर कर देगी। प्रैक्टिस के टाइम मन में क्या चल रहा है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से आर्चरी करें, इन सभी प्रश्नों की समस्याओं का समाधान इस वीडियो में है। एक ऐसे शख्स जो 25 सालों से तीरंदाजी की सेवा में हैं, जिन्होंने सैकड़ों तीरंदाज और कोच भारत को दिए हैं, ऐसे व्यक्ति के ऐसे कोच के द्वारा ये वीडियो आपके सामने आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ। इससे आप सभी के बहुत से डाउट दूर होंगे। जैसे आज हमारे साथ हैं मिस्टर आदित्य कुमार, तीरंदाजी कोच, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। आज उन्हीं से जानते हैं कि तीरंदाजी की गहराइयाँ, तीरंदाजी के गुर, किस तरीके से हम अपनी तीरंदाजी को विश्व स्तर पर ले जाएं, किस तरीके से हम ओलंपिक में मेडल लेके आएँ। ऐसे बहुत सारे डाउट आज हमारे क्लियर होंगे। फिर भी हमारा कोई डाउट रहता है तो आप अपने डाउट, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में डालिए। सभी को नमस्कार। प्रत्येक कोच कंपटीशन को ध्यान में रख करके अपना ट्रेनिंग प्लान बनाता है। यदि उसके पास 6 महीने का टाइम है तो उसको 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में अलग अलग बांट देता है और पहले हिस्से में जम करके फिजिकल ट्रेनिंग कराता है। चाहे उसमें शूटिंग थोड़ा कम भी हो, क्योंकि जिस समय फिजिकल लोड बहुत अधिक होता है, शारीरिक व्यायाम बहुत अधिक होता है, टायर्डनेस के वजह से, शरीर के थकावट के वजह से स्कोर थोड़ा कम होता है। इसलिए किसी भी आर्चर को विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप पर जो कोच होता है वह फिजिकल एक्टिविटी और शूटिंग दोनों को संतुलित कर देता है। मतलब फिजिकल भी अच्छा कराता है और शूटिंग भी बढ़ा देता है। एरो शूटिंग करना, काउंटिंग बढ़ा देता है। वैसे तो हर किसी आर्चर को दिन में 1000 तीर चलाने का प्रयास करना चाहिए। 1000 तीर चलाने के प्रयास में वह यदि 1000 चला नहीं भी पाता है, कम से कम 700-800 तीर तो चला लेगा। करत करत अभ्यास जड़मति हुए सुजान। जब बार बार एक ही चीज़ को एक जैसे करने का प्रयास करेगा तो धीरे धीरे एक जैसे होने भी लगेगा। यदि वह प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये हर किसी आर्चर को ध्यान रखना है। जब आप बैठे हैं तो आपका प्रतिद्वंदी, जो कि किसी दूसरे स्पोर्ट्स ग्राउंड में, किसी दूसरे एकेडमी में, किसी दूसरे संस्थान में प्रैक्टिस कर रहा है, वो बैठा नहीं है, वह प्रैक्टिस कर रहा है, वह आपको पछाड़ने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। इसलिए आप कभी भी मत बैठिए। जो तीरंदाजी के मैदान में बैठता है उसका भाग्य बैठ जाता है। जो खिलाड़ी तीरंदाजी के मैदान में सोता है उसका भाग्य सो जाता है। और जो क्रियाशील रहता है उसका रिजल्ट उसका साथ देता है, मतलब उसका भाग्योदय भी होता है। चक्रार पंक्तिर्वगच्छति भाग्य पंक्ति, हमारा भाग्य का पंक्ति पहिए के समान घूमता रहता है। आज जो नीचे हिस्सा है वो आगे चल करके ऊपर भी आएगा, किंतु उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आप बिना परिश्रम के आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप कंटिन्यू सतत प्रैक्टिस करें। अब तो ये सिस्टम है कि सुबह फिजिकल एक्टिविटी के बाद, नाश्ता करने के बाद आर्चर फिर से मैदान में आ जाता है, प्रैक्टिस करता है, दोपहर भोजन करता है, भोजन के बाद फिर से प्रैक्टिस के लिए मैदान में आ जाता है और शाम तक, अंधेरा होने तक प्रैक्टिस करता है। अंधेरा होने के बाद वह जाता है, फ्रेश होता है, नित्यक्रम आदि से निवृत्त होता है और भोजन करने के बाद फिर से नाइट प्रैक्टिस के लिए आ जाता है।
रात को 11-11 बजे तक तीर चलाते हैं। ये कंपटीशन का ज़माना है। आप दूसरों से जितना अधिक करेंगे, दूसरों से उतना आगे जाएंगे। आप दूसरों से कम प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरों से पीछे रहेंगे, यह निश्चित है। एक लड़का, एक तीरंदाज दिन में 500 तीर चलाता है और आप दिन में 300 चलाते हैं, तो आप उससे रोज 200 तीर पीछे रह जा रहे हैं।